कार्यकर्ता के नाते सारे के सारे इमरजेंसी जितनी लगी थी हम लोगों को पहले से सूचना मिल गई कि आप लोग रात को घर पे नहीं हैं। मैं घर से निकल गया था कि अपने को गिरफ्तारी देनी नहीं है, जहाँ तक हो सके बच कर रहना और आंदोलन का संचालन करना है। लगभग 2 महीने के मैं बाहर रह कर के आंदोलन को जिस ढंग से भी संचालित करना, पेपर निकालना, कार्यकर्ताओं से मिलना, उनका हौसला बुलंद करना, उनके घर की व्यवस्था देखना, जो गए हुए हैं जेल के अंदर, उसको किया। और मैं स्वयं भी 8 महीने अंदर रहा, क्योंकि हम DIR में थे तो हमारा केस एक्विटल हो गया। उसके बाद 31 मार्च 76 को मैं बाहर निकल गया था। उसके बाद भी, बाहर निकलने के बाद भी इमरजेंसी तो चल रही थी और गिरफ्तारी जिन लोगों की थी वो भी जेल में थे। तो लगभग उन सबको देखना, संभालना, आंदोलन को जो सत्याग्रह शुरू हुआ था उस सत्याग्रह को आगे बढ़ाना, तो एक तरह से वास्तव में न प्रेस बोलता सकता था, न कोई कुछ कर सकता था। कोर्ट भी लगभग नहीं के बराबर सी न्याय करने की स्थिति में रहे थे, दबदबा इतना था। जनता और हमारे परिवार के लोग भी हमसे मिलने से कतराते थे कि कहीं इनसे बात करते हुए अगर पुलिस वाले देख लेंगे तो हमको भी पकड़ ले जाएंगे। तो एक तरह से सारा का सारा एक तरह से एक संपूर्ण देश जैसे कोई सांप सूंघ गया हो ना, इस प्रकार की। लेकिन उस समय भी नानाजी देशमुख का जैसे नाम लिया था, उन्होंने आंदोलन का संचालन किया, सत्याग्रह शुरू हुआ और उधर मुजीब रहमान जो है ना, उनकी हत्या हो गई थी बांग्लादेश में। उसके बाद सरकार को समझ में आया कि कोई न कोई पागल इसी तरह का कोई भी कार्रवाई कर सकेगा, तो उसके बाद थोड़ी सी सख्ती में ढील दी। बाकी तो पहले तो जितना परेशान कर सकते थे उतना परेशान किया। लोग जो बाहर रह गए उनके परिवार को, उनके धंधे को चौपट कर दिया, उनके बच्चों को परेशान किया। रात भर जाकर के घरों की सर्च करते थे, ढूंढते थे। तो एक तरह से परिवार को भी सब तरह से तोड़ने की कोशिश की और दबाव ये था कि आप लोग माफ़ीनामा लिखो तो हम आपको छोड़ देंगे। तो मैं सोचता हूँ कोई 1-2 लोग तैयार हुए होंगे, बाकी सब ने कहा कि नहीं, माफ़ीनामा हम नहीं लिख सकते, हमारी जान बाहर जा सकती है, शरीर जा सकता है, पर माफ़ीनामे के आधार पर बाहर जाने वाले लोग हम नहीं। नहीं, सोशल मीडिया से नहीं, हमने अधिकृत रूप से कागज़ पर दस्तखत कर दिए कि अब जो यहाँ महापौर का चुनाव होगा, पहले जो व्यवस्था थी वो गुप्त मतदान की थी। उसमें अनुभव ये आया है कि व्यक्ति अपने से इधर से उधर जा कर के किसी भी लालच से या कोई प्रभाव से, भगवान जाने, वो इधर से उधर जाता था। तो उससे लोगों को बहुत निराशा होती थी कि जिस पार्टी से चुन के आए हैं और दूसरी पार्टी को जाकर वोट देगा, तो हम चाहते हैं कम से कम हाथ खड़ा करेगा। तो इतनी सी संख्या में कम से कम मीडिया में कैच तो हो जाएगा कि किसने किसके पक्ष में हाथ खड़ा किया। तो कम से कम इतनी शर्म तो आएगी उसको कि मैंने जिस पार्टी से आया हूँ, मैंने उसकी क्या खिलाफत की है या क्या की है। और इधर उधर जाएगा तो कम से कम पब्लिक में इतना डैमेज हो जाएगा कि भी ज़िंदगी में वो चुनाव लड़ने की उसकी क्षमता नहीं रहेगी। चंडीगढ़ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया सर कि संविधान हत्या दिवस क्यों मना रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि वो इसको ठीक तरह से किताब पढ़ ले। तुम भाग्यशाली लोग हो, उसमें मज़े खा रहे थे। अगर तुम भी हमारी तरफ से जेल में होते ना, तुम्हें समझ में आ जाता लोकतंत्र की हत्या क्या होती। आज विक्रम मजीठिया देखो नशे के खिलाफ एक तैयारी हुई, लोग बाग भी जुड़े हैं, सरकार ने भी अब उसको अपना एक मुख्य आधार बना करके वो भी प्रयत्न कर रहे हैं। पर जन जागरण ही एकमात्र इसका हल होगा। केवल कानून इस नशे को रोक लेगा, ये भ्रम तो गलत है। तो मैं सोचता हूँ कि जितनी जनता को हम जोड़ पाएंगे, गाँव को जोड़ पाएंगे, किसान को, विद्यार्थी को, यूनिवर्सिटी को, स्कूल को, उतना ही इसमें हम धीरे धीरे कदम आगे बढ़ेंगे। कोई एक दिन में हम ख़त्म कर देंगे तो ये मेरी समझ से नहीं है। जब जनता जागृत होगी और गांव-गांव में बोर्ड लगाएगी कि हमारा गांव नशे मुक्त है, या अगर कोई करता है तो उसको बाइकाट करेंगे, तब जाकर के इससे भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।